नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने जो सहायक कृषि अधिकारी यानी डब्ल्यू है उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रो रणवा सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारी जो चर्चा रहेगी वो क्या है, सहायक कृषि अधिकारी का जो सिलेबस है उसमें जो बदलाव हुआ है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या बदलाव हुआ है और इसके अंदर जो जीके का पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिनका हम क्या है हिंदी के अंदर विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने पेपर की, तो पेपर क्या है, अब की बार पहले की बात करूं अगर मैं, तो पहले क्या 2 पेपर हुआ करते थे। यानी कि एक पेपर होता होता था पहला जिसके अंदर क्या है जीके और हिंदी होता था, और दूसरा पेपर एग्रीकल्चर का होता था। परंतु अब की बार अगर बात करें अपने, तो पेपर क्या है, एक पेपर होने वाला है। कितने पेपर होने वाले हैं? एक पेपर होने वाला है। ठीक है, एक पेपर होगा जिसके अंदर क्या है, अगर बात करूँ मैं, 2 पार्ट होंगे। यानी कि एक ही पेपर के क्या है 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक पार्ट क्या होगा, ए पार्ट होगा जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, और एक क्या होगा पार्ट बी होगा जिसके अंदर क्या है कृषि विज्ञान होगा। ठीक है, यानी कि एक ही पेपर के 2 पार्ट होंगे। जो पार्ट ए है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। और पार्ट बी है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है, 120। यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 150 होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पार्ट ए के अंदर यानी कि कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान का इतिहास यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के अंदर देखो, सबसे पहले है ऐतिहासिक। राजस्थान के अंदर राजस्थान के पूर्व ऐतिहासिक स्थल, जितने भी पूर्व आद्य ऐतिहासिक स्थल है, जैसे यानी कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये जो क्या एग्जाम के अंदर आने वाला है। उसके अलावा प्रारंभिक ईसाई युग के ऐतिहासिक केंद्र, यानी कि ईसाई युग था उसके जितने भी ऐतिहासिक केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रमुख राजपूत राजवंश, यानी कि जितने भी प्रमुख राजवंश शासक हैं उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और उनका यानी कि राजस्थान के अंदर क्या क्या योगदान है, जिसके अंदर मुख्य रूप से राजवंश की बात करें गुहिल है, सिसोदिया है, चौहान है, राठौड़ और कछवा वंश है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सिलेबस के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या रखा गया है। राजस्थान के इतिहास के अंदर अगर बात करें और क्या है, राजस्थान का उदय यानी कि राजस्थान की सामाजिक जागृति के कारक 19वीं 20वीं सदी के दौरान। तो 19वीं 20वीं सदी के दौरान जो भी यानी कि सामाजिक जागृति हुई उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। राजनीति यानी कि राजनीतिक जागृति है, यानी जो समाचार पत्र है, राजनीतिक की भूमिका संस्थान है, 20वीं सदी के विभिन्न रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें, उसके बाद सेकंड पार्ट जो यानी कि इसी के अंदर कला संस्कृति है। तो राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, पहनाव, आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, ये हमें पढ़ना है। कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के सामाजिक जीवन, मेले और त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावे और राजस्थान के व्यक्ति। उसके अलावा अगर बात करें कला संस्कृति के अंदर और क्या क्या है, कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की स्थापत्य परंपरा, मंदिर, किले यानी किले, गढ़, महल, प्राचीन से आधुनिक काल तक, पेंटिंग के विभिन्न स्कूल यानी कि जितनी भी क्या है जो पेंटिंग की शैलियाँ हैं, मध्यकालीन युग, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और लोक नाटक, ये सारी चीज़ें हमें कला संस्कृति के अंदर पढ़नी है। उसके अलावा बात करें कला संस्कृति के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी साहित्य, भाषा और लोक साहित्य, तो इनके बारे में हमें कला संस्कृति यानी कि जीके का पार्ट है उसके अंदर हमें इन्हें पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान का भूगोल है उसके अंदर राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग, जल निकासी की विशेषताएं, मौसम, वनस्पति, जंगल, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, पशुधन,
आबादी, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। उसके अलावा राजस्थान के वन्य जीव, उनका संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सूखा, मरुस्थलीकरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या वृद्धि, राजस्थान की जनजातियां, हस्तशिल्प और पर्यटन, राजस्थान की विकास योजनाएं, गैर के साथ बिजली संसाधन, प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत, ये सारी चीज़ें हमें क्या जियोग्राफी के अंदर पढ़नी है। तो ये जीके के जो पार्ट थे, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हिस्ट्री है, एक कला संस्कृति है और एक जियोग्राफी है, जिनको हमें पढ़ना है। तो हिंदी के अंदर इस सिलेबस को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।